हेलो दोस्तों, आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर दोस्तों कि जैसे कि आप सबको पता है कि भारत के अंदर दो गठबंधन तैयार हो चुका है। एनडीए गठबंधन है जिसके अंदर 39 पार्टियां मौजूद है, जबकि दूसरे जो गठबंधन है उसका नाम दिया गया है इंडिया। और उस गठबंधन को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी उसके अंदर शामिल है, उसके अंदर केजरीवाल की पार्टी है, उसके अंदर अखिलेश यादव की पार्टी है, उसके अंदर जो है तेजस्वी यादव की पार्टी है, उसके अंदर जो है ममता बनर्जी की पार्टी है, उसके अंदर नीतीश कुमार की पार्टी है। और उस पार्टी को नाम दिया है इंडिया, गठबंधन का नाम दिया है इंडिया। और उस इंडिया गठबंधन के अंदर जो है 26 पार्टियां मौजूद है। लेकिन हम बात करेंगे दोस्तों एएमएम पार्टी की। बिहार के जो सदर अख्तरुल इमान साहब है उन्होंने खुलकर कहा है कि अगर हमें इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल नहीं किया गया तो हम पूरे बिहार के अंदर जो है लोकसभा के अंदर जो है अपना उम्मीदवार उतारेंगे। साथ के साथ उत्तर प्रदेश से ये घोषणा हुआ है कि हम जो है नंबर लगभग 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे लोकसभा चुनाव के अंदर, क्योंकि हमारा प्रदर्शन जो है बहुत ही जबरदस्त रहा है निकाय चुनाव के अंदर। साथ के साथ ये भी घोषणा किया है कि हम जनाब शौकत अली साहब जैसे लोगों को जो है टिकट देंगे, उम्मीदवार बनाएंगे लोकसभा चुनाव के अंदर, और एएमएम का परचम जो है जरूर लहराने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन के अंदर एएमएम को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। इसका भी जवाब मौजूद है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को जो रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, जैसे कि कांग्रेस के राहुल गांधी है, या अखिलेश यादव है, या तेजस्वी यादव है, चाहे वो नीतीश कुमार है, चाहे वो केजरीवाल है, चाहे वो ममता बनर्जी है, ये सारे लोगों का मानना है कि एआईएमएम जो पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनल पार्टी है, यानी मुसलमानों की जो है पार्टी है, और ये बीजेपी से कम नहीं है। जिस तरीके से बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम वाले पॉलिटिक्स करते हैं, इसी तरीके से जो है एआईएमएम वाले भी असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो ये पार्टी है वो वैसे ही पॉलिटिक्स करते हैं जैसे बीजेपी करते हैं। इसीलिए हमारी सोच मिलती नहीं है, और हम चूंकि सेक्युलर है, ये जितने भी पार्टी है इंडिया गठबंधन के अंदर ये सारे के सारे सेक्युलर है, इसीलिए इनको लिया गया है। और एआईएमएम जो है वो सेक्युलर नहीं है, इसीलिए उसको शामिल नहीं किया गया है। ये जवाब है इंडिया गठबंधन वालों का। जबकि एआईएमएम वालों का ये कहना है कि हम भैया हम भी शामिल होना चाहते हैं इंडिया गठबंधन के अंदर, हम भी चाहते हैं कि बीजेपी को उखाड़ कर फेंकें जब लोकसभा चुनाव होगा, हम भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ना हो, इंडिया का ही गठबंधन हो, इसीलिए हमें भी शामिल कर लो। लेकिन एआईएमएम को शामिल नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि एआईएमएम हो सकता है कि ये कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन असम के जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब है वो भी तो मुसलमानों की पार्टी है एआईयूडीएफ, उनको शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है? उनके साथ भी यही मामला है, उन्हें भी यही कहा जा रहा है कि असम के अंदर जो है वो भी कम्युनल पॉलिटिक्स ही करते हैं। अभी हाल ही में तो कांग्रेस वालों ने यहां तक कह दिया कि इनकी पार्टी पर भी बैन कर देना चाहिए। साथ के साथ ये भी अब कम्युनल पार्टी हो गए। आईएसएफ को क्यों नहीं शामिल किया, जो बंगाल के अंदर जो इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है उसे तो एटलीस्ट शामिल करना चाहिए, वो भी कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं। तो कुल मिलाकर ज्यादातर मुस्लिम पार्टियों को इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो सारे के सारे जो पार्टियां हैं ये कम्युनल पार्टी करते हैं। ये कम्युनल पॉलिटिक्स के नाम पर इन्हें साइड किया जा रहा है, या इसलिए साइड किया जा रहा है क्योंकि अगर इन्हें थोड़ा सा भी पलने और फूलने का वक्त दिया जाए या मौका फराहम किया जाए तो आने वाले वक्त में शायद ये बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, निखरेगी। इसीलिए शायद इन्हें पलने और फूलने ही ना दिया जाए, इन्हें जड़ से खत्म कर दिया जाए, ताकि मुसलमानों का वोट लेकर हमेशा की तरह, जैसे कि आजादी के बाद जिस तरीके से मुस्लिम वोटों का सिर्फ यूज किया है, इसी तरीके से यूज करते चले जाए। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब इंडिया और एनडीए के बीच गठबंधन की लड़ाई होगी, जब लोकसभा चुनाव के अंदर दोनों अपना अपना उम्मीदवार उतारेंगे, तो अब एएमएम को तो आपने शामिल किया नहीं, वो भी तो अपना उम्मीदवार मैदान के अंदर उतारेगा, वो बिहार के अंदर भी अपना उम्मीदवार उतारेगा, वो उत्तर प्रदेश के अंदर भी अपना लोकसभा के अंदर अपना उम्मीदवार उतारेगा, वो गुजरात के अंदर भी जो है लोकसभा चुनाव के अंदर अपना उम्मीदवार उतारेगा, और यही नहीं वो महाराष्ट्र के अंदर भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे, वो कर्नाटक के अंदर भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे, वो तमिलनाडु के अंदर भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे, और यहां तक के आने वाले जो विधानसभा चुनाव है राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर, वहां भी लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेंगे, तेलंगाना के अंदर तो उतारेंगे ही उतारेंगे लोकसभा चुनाव के अंदर अपना उम्मीदवार। तो ये देखना होगा कि इन इतने सारे राज्यों में जब एमआईएम अपना उम्मीदवार उतारेगी तो फिर ये मत कहना कि इन्हीं की वजह से जो है बीजेपी की जीत हुई है, क्योंकि अभी मौका आपके पास है, आप इनको शामिल करना नहीं चाहते हैं, और कल को ये जब अपना उम्मीदवार उतारेंगे
तो आप ये कहिएगा कि भैया इन्हीं की वजह से वोट कट रहा है। तो आपके पास डिसीजन आपके हाथ में है। ये लोग दामन फैला कर खड़े हैं, ये लोग बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, विधानसभा चुनाव के अंदर भी यही चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे बिहार के अंदर अख्तरुल साहब कि हमें भी शामिल कर लो, 10-5 सीट हमें भी दे दो, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे भी उम्मीदवार जीत कर जो है विधानसभा चुनाव के अंदर जाए, विधानसभा के अंदर जाए और वहां पर जाकर जो हमारे लिए आवाज उठाए। आपने उनको शामिल नहीं किया तब भी, और जब जीत और हार का जब अंतर हुआ उस वक्त आपने ये इनके ऊपर हार का ठेकरा फोड़ा और कहा कि एमआईएम की वजह से जो है हम हार गए। तेजस्वी यादव का ये कहना था, आरजेडी वालों का ये कहना था कि एमआईएम की वजह से हम हार रहे हैं। हाल ही में जो उपचुनाव हुआ वहां पर भी एमआईएम मैदान के अंदर था और क्या हुआ, आप लोगों ने सरासर ये कह दिया कि एमआईएम की वजह से जो है हम उपचुनाव भी हार गए। जब लोकसभा चुनाव के अंदर 10-10 राज्यों में अपना उम्मीदवार उतारेगी एमआईएम की पार्टी, तब ये मत कहना कि एमआईएम की वजह से हमारे उम्मीदवार हार गए। हम बीजेपी को हराने ही वाले थे, लेकिन एमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतार दिया था, इसीलिए हम हार गए और बीजेपी जीत गई। अब तो डाउट ये होने लगा है कि आप सही माने में एमआईएम को हराने के लिए अपना उम्मीदवार उतारते हैं या बीजेपी को जिताने के लिए अपना उम्मीदवार उतारते हैं या खुद जीतने के लिए अपना उम्मीदवार उतारते हैं मैदान के अंदर। ये एक सोच जो है दिमाग में ये बात आने लगी है और लोग इसको पकड़ रहे हैं, लोग इसको समझ रहे हैं कि सही माने में एमआईएम को कहीं ना कहीं ये लोग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, एमआईएम की पार्टी की बात कर रहे हैं। एआईयूडीएफ जब अपना उम्मीदवार उतारेगा असम के अंदर, जहां पर 30% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है, मुस्लिम वोटर्स है पूरे असम के अंदर, वहां पर जब एआईयूडीएफ अपना उम्मीदवार उतारेगा तो वहां पर आपके उम्मीदवार का क्या नतीजा होगा। जब बंगाल के अंदर आईएसएफ अपना उम्मीदवार उतारेगा तो वहां पर आपके उम्मीदवार का क्या होगा। जब उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जैसी पार्टियां, पीस पार्टियां जैसे पार्टियां जो है वो अपना उम्मीदवार उतारेगी तो उस वक्त आपके उम्मीदवार का क्या होगा। उस वक्त ये रोना नहीं रोना बच्चों की तरह कि हमारे उम्मीदवार इस वजह से हार गए क्योंकि ये लोग मैदान के अंदर उतरे हुए थे। तो क्या आपकी वजह से भैया ये चुनाव लड़ना छोड़ दे? क्या बताइए, आप अगर कहें तो क्या ये चुनाव लड़ना छोड़ दें? कौन है आप बताइए? आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले कि ये किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? आप कौन होते हैं कहने वाले कि आप ये बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं? आप कौन होते हैं कहने वाले कि कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, हिंदू मुस्लिम वाले पॉलिटिक्स करते हैं? कैसे हिंदू मुस्लिम वाले पॉलिटिक्स करते हैं, हमें बताइए जरा। इनके उम्मीदवार हिंदू उम्मीदवार जीत कर मैदान के अंदर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का आंकड़ा उठा के देखिए, निकाय चुनाव के अंदर एएमएम पार्टी से हिंदू उम्मीदवार जीतकर मैदान के अंदर आए हैं। उत्तराखंड के अंदर जब निकाय चुनाव होता तो वहां से हिंदू उम्मीदवार जीतकर जो है मुस्लिम उम्मीदवार को पीछे छोड़कर हिंदू उम्मीदवार एमआईएम पार्टी से जीतकर जो है एमआईएम का जो परचम है वो बुलंद कर रहे हैं। हैदराबाद के अंदर उठाकर देख लीजिए, दूध जो है इनके तस्वीरों के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है, हिंदू उम्मीदवार इनको जो भगवान की तरफ पूज रहे हैं। आप कैसे कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम वाले पॉलिटिक्स करते हैं? सच तो ये है कि आप इनको साइड करना चाहते हैं, आप इनको इग्नोर करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बाकी मुसलमानों के दिलो दिमाग में ये घुसेड़ दिया जाए, ये घुसा दिया जाए कि भैया ये अछूत है, इनको शामिल नहीं करें, आप इनको वोट नहीं दें, आप इनको पल्ले और फुल्ले नहीं दें, ताकि हम इन सब का वोट लेकर जो है अपना सत्ता की रोटी जो है हमेशा की तरह सेकते चले जाएं। कैसे बात कर रहे हो यार? किस तरीके की पॉलिटिक्स करना चाहते हो आप शामिल कर दे। अगर आप अकलमंद होते ना तो आप उनको शामिल करते, उनको 5 सीट देते कि लोग 5 सीट ये आपका है। एक तेलंगाना का सीट है, एक बिहार का एक सीट किशनगंज का ले लो, एक औरंगाबाद का जो इम्तियाज जलील साहब वो सीट ले लो, एक उत्तर प्रदेश का सीट ले लो, एक और यही यहाँ का ले लो। ये 5 सीट पर आप चुनाव लड़ो और हमारे पार्टी का जो है आप प्रचार करो, हमारे गठबंधन का आप प्रचार करो। अगर ये लोग उस चीज पर एग्री नहीं होते तब आपके पास ये लॉजिक था, चिल्ला चिल्ला कर आप कहते कि भैया देखिए ये बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, इसीलिए जो है हम इनको शामिल नहीं करना चाहते हैं। अगर ये बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है तो फिर मुझे बताओ कि 2004 से लेकर 2012 तक एआईएमआईएम का कांग्रेस के साथ गठबंधन कैसे हुआ? इतने सालों तक गठबंधन क्यों चला? अगर ये मुझे ये बताओ कि केजरीवाल और ममता बनर्जी और अखिलेश यादव या फिर आप नीतीश कुमार, इन सब का कहीं ना कहीं नाता रहा है बीजेपी के साथ, लेकिन एएमएम का कोई एक ऐसा नाता या ऐसा रिश्ता दिखा दो ऑफिशियली जहां पर एमआईएम मदद करते हुए आए बीजेपी का, कहीं से भी आपने दिखा दो। बिल्कुल भी नहीं करती है दोस्तों। और ये आपके साथ ये पार्टी के साथ भी थे, लेकिन जब तक आपके साथ थे तब तक तो ये अच्छा थे, तब तक ये सेकुलर थे। अब ये अलग हो गए तो कम्युनल पार्टी हो गए, कम्युनल पॉलिटिक्स करने वाले हो गए। हकीकत
बहुत जानने की ज़रूरी है दोस्तों कि किस तरीके से मुस्लिम पॉलिटिक्स के लोग खा जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात सिर्फ एमआईएम की होती ना तो आदमी बर्दाश्त कर लेता, आप एआईयूडीएफ को शामिल कर लेते, आप आईएसएफ को शामिल कर लेते। इस गठबंधन के अंदर जो 26 गठबंधन है ना दोस्तों, इस पार्टी के अंदर, इस गठबंधन के अंदर जो 26 पार्टियां हैं, इसमें से लगभग आधे से ज्यादा 10 से 15 पार्टियां ऐसी है जिनके पास 0 एमपी है, जिनके पास 0 एमएलए है, जिनके आंकड़े जो है एआईयूडीएफ और आईएसएफ और एएमएम पार्टी से भी गया गुजरा है। इनके पास कम से कम अपना अपना एमपी तो है और वो सब पार्टियों को जो है अपने गठबंधन के अंदर शामिल कर लिया। क्यों? इस ये कहकर कि हम सबका सोच एक जैसा है, हम सब हराना चाहते हैं। ये भी आदमी कह रहा है कि हम भी हराना चाहते हैं, लेकिन आप इनको शामिल नहीं कर रहे हैं। रीजन यही है कि मुसलमानों की पॉलिटिक्स करते हैं, ये मुस्लिम पार्टी है, शायद इसीलिए आप इनको दबाना चाहते हैं, इनको जड़ से खत्म करना चाहते हैं और इनसे इतना डरे हुए हैं आप सीमांचल का हाथ उठाकर देख लीजिए कि 5 सीट जब जीते हैं तो आप बौखला गए थे और आपको लगने लगा था कि सीमांचल की गांधी यही एमआईएम पार्टी बन जाएगी और सीमांचल की सारे सीट जो है इनके हिस्से में जाएगी और जाएगी। दोस्तों ये याद रखना, आने वाले चुनाव के अंदर जब लोकसभा चुनाव होगा 4 जो है लोकसभा सीट सीमांचल के अंदर, मैं लिख कर दे रहा हूं कि इन चारों सीट पर जो है एमआईएम जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और इनमें से कुछ सीटों पर जीत भी हासिल करेगी। यकीन नहीं आता है तो आज का ये मेरा आंकड़ा, मेरा किया हुआ ये वादा जरूर याद रखना और मुझसे जरूर कहना, क्योंकि इतने मजबूत और पल फुल रहा है एमआईएम पार्टी बिहार के अंदर, खास करके सीमांचल एरिया के अंदर। आपके क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दर्द बहुत है, बयान करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और एक दूसरे को समझाने की जरूरत है कि किस तरीके से हमारे साथ जो है खेल खेला जा रहा है दोस्तों।